हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 9 साइंस के चैप्टर 8 मोशन का पार्ट 3 करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। और स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको यूज़फुल नॉलेज मिल सके। तो चलो करते हैं आज की वीडियो का पहला टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन? देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। पहली होती है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, थर्ड है 2as इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, a है हमारा एक्सेलरेशन, t है हमारा टाइम इन सेकेंड्स। तो ये वही बताया मैंने यहाँ पे कि वेयर u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, a इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, t इज़ द टाइम, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जाम्पल, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। पॉइंट नंबर 1 एक्सेलरेशन, नंबर 2 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है? यहाँ हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट करती है ये ट्रेन, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या दी गई हमें? 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? 72 किलोमीटर है तो 72 किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए हम 72 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे। ये अपॉन है, अपॉन कर दिया इसके 1 आवर है। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके हमारा कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई। अब t कितने टाइम में हुई है? फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में हुई है? t इज इक्वल टू 5 मिनट्स में। अब मिनट्स में नहीं, हमें सेकंड्स में चाहिए टाइम, तो हम इसके मिनट्स के सेकंड बनाएंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 करके 300 सेकंड्स आ जाएगा। तो अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे सभी की। 20 v की वैल्यू है 20 माइनस u की वैल्यू है 0। ये 20 था v और ये u हमारा 0 था। तो अपॉन में t की वैल्यू 300, तो 20 अपॉन 300 ये 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। चाहे तो उसको यहीं पे छोड़ दो, ये इसको अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो 1 को 15 से डिवाइड करके हमारा आएगा 0.067 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरे पार्ट में हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन s निकालना है। तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे? 2as इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर, क्योंकि यहाँ पे हमें v भी पता है, u की वैल्यू भी पता है और हमें a की वैल्यू भी पता है। तो ऐसा फॉर्मूला, ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों में से यही है 2as इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। इसमें बाकी सभी चीज़ें पता है, एक चीज़ नहीं पता, तो जो चीज़ नहीं पता वो निकल आएगी हमारी। तो अगर किसी भी फार्मूला में बाकी सभी क्वांटिटीज़ हमें पता हो, एक क्वांटिटी हमें अननोन हो, तो अननोन क्वांटिटी हमारी निकल जाती है आराम से बाकी सभी की वैल्यू पुट करके। तो वही करेंगे यहाँ पे। 2 का 2, a की वैल्यू रखेंगे 1/15 निकाल चुके हैं हम पीछे, और इंटू s इज इक्वल टू वी स्केयर मीन 20 का स्केयर माइनस यू स्केयर मीन 0 का स्केयर। तो ये हो जाएगा अपना 2/15, 2 1 2, 2/15 s इक्वल टू 400। यहाँ से s आ जाएगा मेरा 400, ये 2/15 उधर जाएगा तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/2, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड होगा और डिवाइड के बाद ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उल्ट जाएगा ये। तो ये 200 पे कट जाएगा और ये आएगा हमारा 3000 मीटर्स। तो s मेरा 3000 मीटर्स आ गया। 3000 मीटर को हम 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा NCERT बुक का पेज नंबर 110 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। ये न्यूमेरिकल क्या है कि अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। क्या क्वेश्चन है कि एक ट्रॉली है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन के एक ढलान है, ढलान के नीचे की तरफ को जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ को आती है, और उसका एक्सेलरेशन होता है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 3 सेकंड के बाद, स्टार्ट के 3 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। तो देखो इसमें गिवन क्या क्या है हमारे पास, दे रखा क्या क्या है हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से डिनोट करते हैं वो है हमारी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। a हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, t हमारा है 3 सेकंड, तो v कितनी होगी। तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं सवाल को। एक तो है कि
भाई विदाउट यूनिट कन्वर्जन, बिना यूनिट को कन्वर्ट किए ए हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो जो कहता हूँ रखो और वेलोसिटी हमारी सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी। और दूसरा तरीका है कि जो ए हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब हमारी वेलोसिटी जो आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। तो चलो पहले वाला देखते हैं कि विदाउट यूनिट कन्वर्जन देखते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लग जाएगी, क्योंकि इसी में हमें u की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है। तो ऐसी क्वेश्चन यही है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी नहीं पता तो v निकल आएगा, बाकी सभी क्वांटिटीज़ नोन है, बाकी सभी क्वांटिटी नोन है, एक क्वांटिटी नहीं नोन तो वो अननोन है, वो निकल आएगी मेरी वैल्यू पुट करके। तो इसमें u की वैल्यू 0 पुट की, प्लस a 2 है मेरा, t मेरा 3 है, 2 3 6, तो v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। ये तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गया, जो कहते हैं इसमें हमने यूनिट कन्वर्ट नहीं किए। और दूसरा तरीका है हमारा कि हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेंगे विद यूनिट कन्वर्जन। तो कैसे कि a हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो a हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे, 2/100 करके 2/100 करके इसके मीटर बन जाएंगे हमारे। और नीचे पर सेकंड स्क्वायर, तो पर सेकंड स्क्वायर वही लिख दिया, इज इक्वल टू 2/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.02, और ये मीटर बन गया हमारे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी सेम इक्वेशन लगाएंगे। v इक्वल टू यू की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू हम ये वाली लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली, 0.02 रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, और t की वैल्यू 3 है। तो इस तरह से v इक्वल टू 0 प्लस ये 0.06 आ गया हमारा, तो ये v इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा। तो जिस मर्जी तरीके से करते हो ठीक होगा आपका। तो नेक्स्ट हमारा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये भी हमारे ये है NCERT बुक के पेज नंबर 112 पे है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन ये, A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? ये कह रहा है कि एक मोटर बोट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है, एक लेक में चलती है और वो एक्सेलरेट करती है स्ट्रेट लाइन में, और कांस्टेंट कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने सेकंड के लिए, टाइम कितने सेकंड के लिए 8 सेकंड। तो ये हमारा ए दे रखा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या दे रखा है ए है हमारा। हमें यूनिट से भी पता लग जाता है कि एक्सेलरेशन है, और टाइम हमारा 8 सेकंड है, ठीक है। टी इक्वल टू 8 सेकंड हो गया हमारा, और ये रेस्ट से स्टार्ट करती है क्योंकि यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से सारा कुछ पता लग गया हमें। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी दूर ये ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब एस निकालना है, हाउ फार का मतलब डिस्टेंस निकालना है, हाउ फार का मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो एस निकालना है इसका मतलब। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें सारी वैल्यूज फिट बैठती हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले देखो गिवन गया u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेशन a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू 8 सेकंड है, s डिस्टेंस हमें निकालना है यूजिंग द इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें हमें s नहीं पता, u का पता है, t का पता है, और a की वैल्यू पता है और t की वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये इसमें वैल्यूज़ रख देंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एस इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, u की वैल्यू 0 है, तो 0 t के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ही हो जाएगा, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। दूसरे वाली टर्म में प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस वाली टर्म में हम वैल्यू रखें प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू 3 है इंटू टी की वैल्यू 8 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हाफ 1/2 इंटू 3 इंटू 8 8 ज़ा 64, तो 2 से कट जाएगा 32 पे, तो 32 3 ज़ा 96 मीटर, तो एस इक्वल टू 96 मीटर आ गया, ये आंसर आ गया इसका। तो इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमती है, किसी सर्कल में घूमती है और कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमती है, तो उसकी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो अभी पढ़ते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो उसकी मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Here we see that speed magnitude of the body is constant but the direction of the motion is changing at every instant of time। अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई ये बॉडी थी, इसने पॉइंट P से स्टार्ट किया था चलना, और ये ऐसे गोल गोल इस सर्कल में घूम रही है, जैसे हमारा कोई गोल चक्कर होता है चौक चौराहे पे जो गोल चक्कर होता है, वैसे मान लो कोई कार है वो 10 मीटर पर सेकंड या 15 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही है।
जैसे मान लो पी से स्टार्ट किया इसने कार ने, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ पे ये रहेगी, और ये यहाँ से क्यू पे आई, फिर ये आर पे आई, फिर ये एस पे आई। तो इस तरह से ये गोल गोल घूम रही है, इसमें सर्कल में गोल गोल घूम रही है, और इसकी स्पीड कांस्टेंट है। मान लो 15 मीटर पर सेकंड पे गोल गोल घूम रही है वो 15, बट इसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रही है। यहाँ पे जब देखो वो पी पे है तो इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट ऐसे है, जब वो क्यू पे है तो अलॉन्ग द टेंजेंट ऐसे है, जब आर पे है तो उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट है ऐसे है, जब वो एस पे है तो अलॉन्ग द टेंजेंट उसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे थी, यहाँ डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ डायरेक्शन ऐसे होगी, और यहाँ डायरेक्शन ऐसे होगी। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो इसलिए ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो here we see that speed magnitude of the body is constant but the direction of motion is changing at every instant of time. It means that velocity of the body is changing at every instant of time. इसका मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इट मीन्स दैट द बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। इसलिए हम कहेंगे कि बॉडी कैसी मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब ये यहाँ पे बताया गया है कि ये जो वेलोसिटी है बॉडी की, ये कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे हम 2πr/t से। ये 2πr क्या है, कि भाई यहाँ से मान लो बॉडी ने स्टार्ट किया था कार ने, और यहीं पे आ जाती है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 2πr, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, c=2πr, तो ये डिस्टेंस मेरा 2πr होगा, और टाइम टेकन कितना है, t सेकंड है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारी होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है मेरा 2πr, और इसमें टाइम टेकन है मेरा t, तो वेलोसिटी आ गई मेरी 2πr/t। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि v=2πr/t, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। तो अगर हमें सर्कुलर पाथ का रेडियस पता है और टाइम टेकन पता बॉडी के द्वारा, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं वैल्यू रख के यहाँ। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहला एग्जाम्पल है इसका, मोशन ऑफ मून एंड द अर्थ। मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है, और उसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज होती रहती है, यानी कि हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल है मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ। दूसरा है अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। भाई अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट हमारे घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। तीसरा क्या है, अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक सर्कुलर ट्रैक पे एक साइकिल वाला कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो ये भी इसी का एग्जांपल है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।